हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के मैथ का सिलेबस और इसको किस प्रकार से किया जाए कि आपके जेई के एग्जामिनेशन में ये आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका जो 11th का सिलेबस है और वो आपका एक बेस बनता है और उसी के आधार पे आपका 12th, आपको कई टॉपिक ऐसे मिलेंगे यहाँ पर 11th में जो आपको 12th के सिलेबस को कवर करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे। अगर चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ चैप्टर्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है। ई जो है वो फॉर इजी है, एम जो है वो मॉडरेट है और टी जो है वो फॉर टफ है। तो 3 तरह के आपको सिलेबस टॉपिक्स दिख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो खुद में इंडिपेंडेंट है, मतलब उसको पढ़ने के लिए आपको किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप मान लो बात करते हैं हम लोग सेट थ्योरी की, तो सेट थ्योरी को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आपको एक पूरा थ्योरी मिलता है और इसके लिए आपको जो आपने 10th तक पढ़ा है उसकी मतलब उसमें केवल नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, होल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर क्या होता है, वो सारे डिफिनेशंस और इसका अपना एक इंडिपेंडेंट थ्योरी है। तो आपको इसको आप इजी की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि सेट थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो सेट थ्योरी के बेसिस पे आपको अगला जो टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन, तो फंक्शन को डिफाइन करना सेट थ्योरी के साथ आपको आसान पड़ेगा। दूसरा, जब आप फंक्शन डिफाइन करेंगे तो आगे जब पढ़ोगे आप डेरिवेटिव पढ़ोगे या इंटीजर पढ़ोगे, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ोगे, तो वहां सभी जगह आपको सेट थ्योरी के डिफिनेशंस काम देते रहेंगे। तो सेट थ्योरी इजी है, आप यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो और यहां इसको खत्म करके आपको कुछ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप 11th का सिलेबस भी कवर कर रहे हो और ये बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इजी में बात करें तो लीनियर इनइक्वालिटी 10th में आपने पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है ये लीनियर इनइक्वालिटी। इसको आप देख सकते हैं। इसको आईआईटी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आईआईटी में इनइक्वालिटी बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। मतलब इंडिपेंडेंटली आपको इनइक्वालिटी से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट कई जगह ऐसा होगा जहां पे इनइक्वालिटी का यूज किया जा सकेगा। ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में भी पढ़े होंगे, उसी का आगे एक्सटेंड किया गया है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल व्यू, उसके रूट्स का नेचर, उस पर कई तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और साथ में दिखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर जेई की बात करें तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जेई में रहता है। आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर से जेई में क्वेश्चन दिखेगा, तो ये आपको इजी में आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आप 10th में 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, उसी का अगला आपको मिलेगा 3 डायमेंशनल XYZ तीनों कोऑर्डिनेट्स रहेंगे और उसमें आप जो वहां पे बेसिक पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, उसी फार्मूला को हम लोग 3 डायमेंशनल में अप्लाई करते हैं। तो ये आपका एक इजी टॉपिक है। तो स्टार्टिंग में आप इजी टॉपिक्स ले सकते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉडरेट में तो रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन जो पार्ट है ये आपके जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जेई का एग्जाम फेस करोगे तो आपको फंक्शन से क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे और बिना फंक्शन के आपका कैलकुलस अधूरा रहेगा। तो फंक्शन को समझना बेसिक 11th में है। इसको यहीं पर अगर आप अच्छे से देख लोगे तो आगे चल के आपको ये टॉपिक आपके लिए इजी भी रहेगा और आपको मदद मिलेगी आपको अलग अलग टॉपिक्स को क्लियर करने में, चाहे वो डिराइवेटिव हो मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस हो, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, आपको हर जगह फंक्शन डिफरेंट फॉर्म में दिखता रहेगा। ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टफ के कैटेगरी में आएगा, बट इजी है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। अगर फॉर्मूला के बेसिस पे आप चलोगे केवल कि मुझे फॉर्मूला पकड़ना है तो फॉर्मूला से परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सके, क्वेश्चन जितना अच्छे से समझोगे उतना जल्दी उस पर आप अप्लाई कर पाओगे और उस क्वेश्चन को बना लोगे। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर विशेष ध्यान देना आपको पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी में ये आता है बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये तो इस पे आपको बेसिक से लेके हायर लेवल तक आपको सीक्वेंस एंड सीरीज को कवर करना पड़ेगा। तो ये आपको 11th में मिलेगा। स्ट्रेट लाइन, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे 2 डायमेंशनल, उसमें आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है और कोनिक सेक्शन, यानी कि स्ट्रेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 टॉपिक आपको मिल रहा है। तो यहां पर आपको बेसिकली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टी,
कोनिक सेक्शन में आपको मिलेगा पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका इक्वेशन कैसे निकलता है वो हम लोग देखेंगे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये आपके 12th के सिलेबस की स्टार्टिंग होगी यहां से, कि अगर लिमिट और डेरिवेटिव अगर आप पढ़ लिए, चूंकि 12th में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, तो लिमिट एंड डेरिवेटिव आपको बेसिक आपको नॉलेज देगा और समझाएगा कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 11th के लेवल पे आसान है, तो 11th के सिलेबस को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों टॉपिक इजी है, बट 12th में जाकर ये एडवांस लूप में ले लेगा अपना। तो ये वहां पर अगर 12th में आपको अच्छा करना है तो आपको 11th के सिलेबस को इजीली कवर, मतलब अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा, समझ के कवर करना पड़ेगा। दूसरा, मैथमेटिक्स को लेके एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे या पीवाईक्यू देख लेंगे या एनसीईआरटी बना लेंगे, उतने से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। बट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो थोड़ा सा भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया तो आप फंसेंगे। इससे अच्छा है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझे कि अगर हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, रिलेशन एंड फंक्शन क्या कहता है, क्या बताना चाहता है। तो इस तरह इस मोड में अगर आप जाओगे 11th के सिलेबस को लेके तो आपको जेईई के एग्जाम में आसान मिलेगा। अगर हम पढ़ने के तरीके को बात करेंगे, किस प्रकार से पढ़ा जाए, तो देखो जो भी लेक्चर आप सुनते हो, जहां भी आप क्लास करते हो, वहां का लेक्चर सुनो, वहां का नोट्स बनाओ, उसके बाद आप एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करो, और उसके बाद आप रेफरेंस बुक में आप चाहे केसी सिन्हा को उठा लो, चाहे आरडी शर्मा को उठा लो, एक रेफरेंस बुक रखो और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि 3P का कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब क्या हुआ, एक P जो होता है वो तो होता है पेज, कि आपको पेज यूज होगा। दूसरा P जो है वो यूज होता है पेन, कि आपका पेन यूज होगा। और तीसरा जो यूज है वो है आपका पेशेंस, कि आप कितना पेशेंट होके उसको बना रहे हो। तो बिना पेन, पेपर और पेशेंस के आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते हो। अगर आप केवल वीडियो सुन रहे हो, किसी को बनाते हुए देख रहे हो कि कोई टीचर है वो सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, और आप देख के सोच रहे हो कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो गया, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। जब तक आप मैथमेटिक्स में अपने से पेन पेपर पर लेकर बनाना नहीं शुरू करोगे तो आपका मैथमेटिक्स पे कमांड कभी नहीं होगा। तो सिंपल सा फंडा रखो कि आप जो भी लेक्चर पढ़ो उसका नोट्स बना लो, एनसीईआरटी को सॉल्व करो, और एक रेफरेंस बुक साथ में जरूर रखो जो आपको सुटेबल लगता हो। ठीक है। अगर पढ़ने के तरीके की बात करें तो नोट्स बना लो, जो आपको क्लास में होमवर्क मिला, जिसको कहा जाता है डेली प्रैक्टिस पेपर, अगर मिल रहा है तो उस होमवर्क को बनाओ। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपने एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या कोई रेफरेंस बुक से आप अपना मैक्सिमम कोशिश करो कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करें, और फिर रिवीजन पे आओ। रिवीजन मींस क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बनाने में लगा होगा, टाइम लगा होगा, जिसको बनाने में आपको लगा होगा कि मेहनत लग गया या नहीं बनाओ, तो वैसे क्वेश्चन को टिक आउट करके रख लो। जब आप रिवीजन करने जाओ तो उस तरह के क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, पता चलेगा आपको कि आपका कमांड कितना बना हुआ है। ठीक है, तो रिवीजन करो इस प्रकार से, और देखोगे कि आपका मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो इजी वे में खत्म भी होगा और आपका कमांड रहेगा। और जब आप जेईई देने जा रहे हो, ऑब्वियसली आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो मैथमेटिक्स उसके बेस में है। तो विदाउट मैथमेटिक्स आप अच्छा इंजीनियर कभी नहीं बन सकते हो। तो मैथमेटिक्स में जितना आपका कमांड रहेगा उतना ज्यादा आपका वो वैल्यू बनाता रहेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार से 11th का सिलेबस है और क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है। हमारे चैनल पे बने रहो, तो आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सारे टॉपिक का थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। थैंक यू।